आदाब नाजरीन, रोज न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान मसूद अहमद। आइए जल्दी से देखते हैं आज की स्पीड रोज न्यूज। लॉस एंजलिस में क़यामत का मंजर है। जंगलाती आग मुसलसल तीसरे दिन भी भड़कती रही। 5 अफराद की मौत, हजारों मकानात तबाह। लॉस एंजलिस में क़यामत का मंजर है, जहां जंगलाती आग मुसलसल तीसरे दिन भी भड़क रही है और फायर फाइटर्स आग पर काबू पाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। हजारों इमारतें आग की जद में आ चुकी हैं, जिसमें 5 अफराद की मौत भी हो चुकी है, जबकि 1,30,000 रिहायशियों को नकल मकानी पर मजबूर किया गया। तेज़ हवाओं की वजह से आग मज़ीद बढ़ गई है, जो पहाड़ों और वादियों से गुजर रही है। शदीद हवाओं जिन्होंने आग को फैलने में मदद दी और लोगों को अफरा तफरी में अपने घरों से निकलने पर मजबूर किया की शिद्दत कुछ कम हुई है और दिन के वक्त ज़्यादा ख़तरनाक हवाओं की तौक़ी नहीं है। ये फायर फाइटर्स के लिए मौका फराहम कर सकता है वो इन आग पर काबू पाने में कामयाब हो सकें, जो बड़े पैमाने पर फैल चुकी हैं, जिनमें ख़ास तौर पर पैसिफिक प्लेसिड्स और अल्टादेना में भड़कने वाली आग शामिल हैं। मिक्सर टेक्नोलॉजीज़ की जानिब से जारी करदा सेटेलाइट तस्वीर ने कैलिफोर्निया में होने वाले नुकसान की शिद्दत को जाहिर किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रोज न्यूज़। अभी चंद दिन पहले हुए इनॉग्रेशन बहादुरपुरा ता आरामगढ़ का फ्लाईओवर फेल होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि आरामगढ़ एक्स रोड पर सिग्नल है, जिसकी वजह से फ्लाईओवर पर ट्रैफिक जैम हो जा रही है, जिससे एक्सीडेंट का खतरा बढ़ गया है। ट्रैफिक डिपार्टमेंट को चाहिए कि जल्द से जल्द इसका कुछ हल निकाले, ताकि इस नए फ्लाईओवर पर ट्रैफिक जैम न हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रोज न्यूज़। मोदी की जीएसटी अवाम को लूट कर सरमायादारों को फ़ायदा पहुंचा रही है, कांग्रेस का बयान। कांग्रेस ने कहा है कि मोदी हुकूमत गुड्स एंड सर्विस टैक्स के ज़रिए आम लोगों की जेबों पर डाका डाल रही है और आम लोगों से ज़्यादा टैक्स वसूल करके सरमायादारों की दौलत में इजाफा कर रही है। कांग्रेस के लीडर शक्ति सिंह गोयल ने आज पार्टी हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जीएसटी को आम लोगों के लिए दहशतगर्दाना करार देते हुए कहा कि हुकूमत किसानों से कपास पर एडवांस ले रही है और इसके बदले में सूद भी नहीं दे रही है। काश्तकारी में इस्तेमाल होने वाले आलात और कीड़े मार अद्वियात पर भारी टैक्स लगाए जा रहे हैं और सरमायादारों को टैक्स से रिलीफ दिया जा रहा है। जीएसटी की बुनियाद आसानी पर बनी थी और इसकी बुनियाद भी वही होनी चाहिए थी, लेकिन मोदी सरकार ने इसमें स्लैब बढ़ाकर जीएसटी की दहशत पैदा कर दी, जिससे आम आदमी परेशान हो गए हैं। पॉपकॉर्न पर 3 स्लैब में टैक्स लिया जा रहा है और ऐसा करके हुकूमत आम लोगों पर जुल्म कर रही है। मिस्टर गोयल ने कहा है कि मोदी हुकूमत में गरीब और आम लोगों से जीएसटी बहुत ज़्यादा लिया जा रहा है, लेकिन अरबों और खरबों रुपए कमाने वाले सरमायादारों को टैक्स में छूट दी जा रही है। इसी का नतीजा है कि आज गरीब और अमीर के दरमियान बहुत ज़्यादा फ़र्क बढ़ गया है। ये अंग्रेज़ों के दौर से भी ज़्यादा वसी हो गया है। उन्होंने कहा है कि मोदी हुकूमत ने सरमायादारों को 2 लाख करोड़ रुपए की टैक्स छूट दी है। यही नहीं, हुकूमत ने बड़े सनतकारों के 17 लाख करोड़ रुपए के एनपीए को माफ़ कर दिया है और इस माफ़ी के बदले इन सरमायादारों ने इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड्स खरीद कर बीजेपी को चंदा दिया है। कांग्रेस के लीडर ने कहा है कि जीएसटी का मकसद टैक्स वसूली के निज़ाम को आसान बनाना था, लेकिन मोदी हुकूमत ने उजलत में जीएसटी को नाफिज करके इसे पेचीदा बना दिया है और अवाम इस पर बनाए गए स्लैबों से परेशान है। इस टैक्स के ज़रिए मुल्क के गरीबों से पैसा छीना जा रहा है। टैक्स सेस जमा करने का एक निज़ाम है और इसका मकसद सबको फ़ायदा पहुंचाना था, लेकिन मरकज़ी हुकूमत सेस लगाकर बहुत ज़्यादा आमदनी हासिल कर रही है और सेस लगाकर अपनी जेबें भर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रोज न्यूज़। राजेंद्र नगर में हैड्रा तर्ज की इन्हदामी कार्रवाइयाँ जारी। 4 एकड़ ज़मीन पर तामीर की गई थी गैर कानूनी इमारतें। जीएचएमसी के हदूद में हैड्रा तर्ज की इन्हदामी कार्रवाइयाँ मुसलसल जारी है। करोड़ों रुपये मालियत की वक्फ एंडोमेंट डिपार्टमेंट ज़मीनों पर कब्जे के बाद
ہائی کورٹ کے احکامات کے تحت وقف ڈپارٹمنٹ کی نگرانی میں راجندر نگر میں انہدامی کارروائی انجام دی جا رہی ہے۔ 4 ایکڑ زمین پر تعمیر کی گئی غیر قانونی عمارتوں کو منہدم کیا جا رہا ہے۔ وقف حکام نے بتایا کہ آنند پدمنا بھوسوامی مندر سے متعلق ہیں اور ان پر قبضہ کر لیا گیا۔ متعدد نوٹسز جاری کرنے کے باوجود کوئی جواب نہ ملنے پر حکام نے JCB مشینوں کے ذریعے غیر قانونی شیڈز کو ہٹانا شروع کیا۔ اس کارروائی کے دوران مقامی افراد اور حکام کے درمیان شدید تنازع پیدا ہو گیا۔ پولیس کی بھاری نفری کے درمیان حکام کی ٹیم نے غیر قانونی تعمیرات کو ختم کرنے کا عمل جاری رکھا۔ بیورو رپورٹ، روز نیوز۔ سرکردہ براڈ کاسٹر اور معروف ناظم مشاعرہ اسلم فرشوری کا انتقال۔ سرکردہ براڈ کاسٹر اور معروف ناظم مشاعرہ اسلم فرشوری کا انتقال ہو گیا۔ نماز جنازہ آج بعد نماز عشاء مسجد فاطمہ حسین سن سٹی میں ادا کی گئی اور تدفین قبرستان احاطہ درگاہ حضرت یوسفین حیدرآباد میں عمل میں آئی۔ ان کی نظامت میں جلسے نہ صرف خوبصورت انداز میں منعقد ہوتے تھے بلکہ ان کی گفتگو اور انداز بیان میں خاص تاثر بھی ہوتی تھی۔ وہ اردو ادب کی اہم محفلوں میں شریک رہتے اور ان جلسوں کی کامیابی میں ان کا رول بہت اہم تھا۔ 2014 میں ان کے نعتیہ کلام کا مجموعہ رحمت للعالمین انجمن قلمکاران دکن حیدرآباد نے شائع کیا تھا۔ بیورو رپورٹ، روز نیوز۔ آج کی سپیڈ روز نیوز میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی نیوز میں۔